3 जुलाई 2024 पहली बार कोई इंडियन क्रिकेटर आईसीसी की रैंकिंग नंबर 1 पे था। उसी प्लेयर को एक साल पहले कोई देखना भी नहीं चाहता था। जहाँ आज लोग लास्ट ओवर में उसके वाह करते हैं, वही लोग एक साल पहले उससे नफरत करते थे। हाँ, मैं उसी हार्दिक पांड्या की बात कर रही हूँ, जिसकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज कभी खत्म ही नहीं होती। उसके लाइफ की प्रॉब्लम्स बिल्कुल तारक मेहता के जेठालाल जैसी है। 9th क्लास से ड्रॉप होने से लेकर 60,000 लोगों की बू सुनने तक इस प्लेयर ने क्या कुछ नहीं देखा, लेकिन हार्दिक को हमेशा कमबैक करना आता है। तो आज बात करेंगे उसी जर्नी की जहां यू कैन हिट द मैन बट नॉट हिज क्रिकेट। हार्दिक पांड्या This is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. तो कहानी शुरू होती है 1997 में, जब हार्दिक के पिताजी हिमांशु दोनों भाइयों का क्रिकेटिंग टैलेंट पहचानते हैं। हिमांशु जी अपना बिजनेस बंद करके सूरत से वडोदरा शिफ्ट हो गए ताकि उनके बच्चों को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। अपनी साधारण आर्थिक स्थिति होने के बाद भी हिमांशु जी ने कृणाल का एडमिशन फेमस किरण मोर एकेडमी में किया। हार्दिक तब 4-5 साल के थे, फिर भी वो अपने भाई के साथ हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। उनकी फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी और ग्राउंड स्किल्स को देखकर मोरे जी ने उन्हें भी प्रैक्टिस करवाना शुरू किया। इसकी वजह से उन्हें अपनी स्कूल टीम में भी शामिल किया गया। हार्दिक ने 9th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़कर अपना पूरा ध्यान क्रिकेट की ओर लगाना शुरू कर दिया। 2009 में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई थी। दिसंबर की कड़कती सर्दी में उन्होंने लगातार 8 घंटे बैटिंग करके 391 बॉल्स में 228 रन्स बनाए। हार्दिक अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से सबकी नजरों में आने लगे। जहां एक तरफ उनका नाम डोमेस्टिक सर्किट में आ रहा था, वही कंट्रोवर्सीज ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। बहुत क्वेश्चंस उठे थे कि ये तो गाड़ी में आता है और किट कैसे ले रहा है। ये अंडर 17 की बात है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसने BCCI क्रिकेट किट 1 साल के लिए उधार में ली। लोगों को लगता था कि ये कार से आता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे है, पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। हार्दिक और उसके भाई को कभी कभी सिर्फ मैगी खाकर चलाना पड़ता था। पापा वाज द ओनली अर्निंग सोर्स हमारे घर में, और पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू वर्क, सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई। इसी समय एटीट्यूड प्रॉब्लम्स की वजह से हार्दिक को बड़ौदा टीम से ड्रॉप कर दिया गया। So I was the highest run scorer, but because they didn't like me that time, they didn't pick me. My situation was just 2-3 years. It was just a lot for me to take it. फिर हार्दिक ने अपने घर को संभालने के लिए सिर्फ 400 रुपए में टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिया। हार्दिक 2015 तक डोमेस्टिक सर्किट में जाना माना नाम बन गए थे। 2014 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के सामने हार्दिक ने वानखेड़े स्टेडियम में 150 की स्ट्राइक रेट से 84 रन्स बनाए, जिसमें उन्होंने बड़ौदा की टीम को जीत दिलाई और स्टैंड में बैठे कोच जॉन राइट को भी इम्प्रेस किया। फिर क्या था? He's player number 278, Hardik Pandya. Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. 2015 में हार्दिक ने RCB के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में 8 बॉल में 16 रन बनाकर और एक इम्पोर्टेंट कैच पकड़कर MI को जीत दिलाई। 2015 IPL सीजन में हार्दिक ने 9 मैचेस खेले। इसी आत्मविश्वास का नतीजा उन्हें बहुत जल्द मिला। इसी दिन हार्दिक ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। 2016 के एशिया कप में हार्दिक ने दमदार परफॉर्मेंस दी। 16 अक्टूबर 2016 को हार्दिक ने अपना ODI डेब्यू दिया और 3 विकेट्स लेकर मैन ऑफ द मैच भी बना। जुलाई 2017 में उसने अपना टेस्ट डेब्यू दिया। समय बीतता गया और हार्दिक टीम इंडिया की जान बनता गया, पर उसकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई। एशिया कप 2018 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला। अपने बॉलिंग टर्न पे वो पीठ के बल गिरे और उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें स्ट्रेचर पर लेटा के ग्राउंड के बाहर ले जाया गया। भारतीयों को झटका तब लगा जब पता चला कि वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। हार्दिक ने जल्दी कमबैक तो किया, पर कमबैक के बाद वाले हार्दिक पहले से काफ़ी अलग दिख रहे थे। ना ही पहले जैसी बॉलिंग थी, ना ही पहले जैसी बैटिंग। 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हार्दिक पर बहुत सारे सवाल उठाए। Like my family, I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what you're when I doing. lost virginity, only I can lose. So इस स्टेटमेंट से पूरे देश में बहुत बड़ा बवाल हो गया। हार्दिक पांड्या और के राहुल पर बड़ा बैन लग सकता है। कभी सुना ही नहीं है कभी क्या हम लड़कियों को एक दूसरे के रूम में ले जाते हैं? फूल नहीं, ही इज टॉकिंग लाइक वन फूल। हार्दिक को पूरे देश में बेइज्जत किया गया और उसके ऊपर बहुत सारे केस भी हुए। हार्दिक और राहुल को BCCI ने टीम इंडिया से सस्पेंड कर दिया।
देन बीसीसीआई ने अपनी एक इंक्वायरी के बेस पर अपना ये बैन रिमूव कर दिया। has lifted the interim ban on the two cricketers. लेकिन 2019 में किसी को हार्दिक से कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसने अपने पास्ट को भुलाकर 5.5 की इकोनॉमी से 10 विकेट्स ली और 226 रन भी बनाए। साउथ अफ्रीका के साथ खेली जा रही T20 सीरीज में उनकी बैक की इंजरी रिलैप्स हो गई और इस बार उनकी हालत और भी खराब थी, जिसका लास्ट रिजल्ट था बैक सर्जरी, जो उन्हें विकेट से 12-14 महीने तक दूर रखने वाली थी। How saying that back surgery is this serious, back surgery will finish this, back it's very difficult and all. Now like this is little scary. 2019 वर्ल्ड कप से लेकर 2023 वर्ल्ड कप तक 80 मैचेस हुए, उसमें से हार्दिक ने 60 मैचेस मिस करे थे। हार्दिक स्लोली कमबैक तो कर रहे थे पर एज अ प्योर बैट्समैन। इसी बीच हार्दिक की लाइफ का सबसे टफ मोमेंट आया, हिमांशु जी का निधन। I just mentally I was not able to take it, saying that why us? वो अपने डैड की डेथ से उभरे भी नहीं थे कि उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। 2021 में नॉर्मल परफॉर्मेंस की वजह से बीसीसीआई ने उन्हें ग्रेड ए से ग्रेड सी पर पहुंचा दिया और एमआई ने भी हार्दिक को अपनी टीम में एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक एसएमएस ने ये सब कुछ बदल दिया। That's saying that if you are ready, I would like you to take the captaincy. ये मैसेज था आशीष नेहरा का, जो 2022 आईपीएल में गुजरात के कोच रहने वाले थे। इसे उसको कप्तान भी बनाऊंगा, उसको 4 में बैटिंग भी करवाऊंगा। लोग इस टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, पर हार्दिक के लिए एक जीवन दान था। 15 मैचेस में उसने 7 की इकोनॉमी के साथ 8 विकेट्स ली, वही 44 की एवरेज के साथ 487 रन भी बनाए। हार्दिक फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी बना और उसने फाइनल की ट्रॉफी भी उठाई। हार्दिक ऐसे पहले कैप्टन थे जिसने अपनी कैप्टनशिप के फर्स्ट ईयर में ही आईपीएल ट्रॉफी उठाई। 2022 के एशिया कप में उसने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला। हार्दिक को मैन ऑफ द मैच बना के अप्रिशिएट किया गया। He lead the team in the absence of Virat and Rohit. He's a fabulous leader. He's very approachable and he leads by example, both on and off the field. हार्दिक की लीडरशिप की चर्चा सब जगह होने लगी थी, लेकिन एज यूजुअल हार्दिक की जिंदगी कब तक ठीक चलने वाली थी। एक तरफ जहाँ उनकी क्रिकेट इम्प्रूव हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनकी इमेज की धज्जियां उड़ रही थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ थर्ड T20I में इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 2 रन और तिलक वर्मा को अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए चाहिए थे 1 रन। तभी हार्दिक ने छक्का मार दिया और तिलक से हाफ सेंचुरी का मौका छीन लिया। उन्हें ट्रोल करते हुए लोग सेल्फिश कहने लगे और विराट और धोनी से कंपेयर करने लगे। इस हेट के चलते हार्दिक की लीडरशिप पर कई सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं आग में पेट्रोल डालने का काम किया उनकी इंजरीज ने। अब 2023 बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग करते हुए उन्हें एंकल इंजरी हुई। खबर है कि हार्दिक अब पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। उन पर आरोप लगा कि वो सिर्फ आईपीएल में अपना बेस्ट देते हैं। इसी के चलते एमआई के चैनल पे एक वीडियो डलती है जिसने इंडियन फैंस को आग बबूला कर दिया। I'm back. इस मूव ने गुजरात फैंस को तो निराश किया ही, साथ ही मुंबई फैंस को भी ये बात जमी नहीं। सब फैंस उनको थैंकलेस, गद्दार और दोगला कहने लगे। There are 2 kind of success you can get. One is get the bestest people possible from A to B. और इस कंट्रोवर्सी की चिंगारी में घी डालने का काम किया इस खबर ने कि हार्दिक रोहित को रिप्लेस करने वाला है। ये खबर सुनकर फैंस बहुत गुस्सा हो गए। RIP हार्दिक ट्रेंड करने लगा और एमआई के इंस्टा पर 2 मिलियन फॉलोवर्स भी गिर गए। रोहित की लेगेसी को एक रात में भुला दिया गया और ये बवाल और बड़ा हो गया जब एक ह्यूमर आया। हार्दिक ने कैप्टनसी क्लॉज ऐड करवाया था टू कम बैक टू एमआई। ये खबर आग की तरह फैल गई। सब लोग आग बबूला हो गए और हार्दिक को कुछ भी कहने लगे। पुरी को हटाओ, टीम को बचाओ। और मुझे नहीं लगता इस फॉर्म के ऊपर T20 का जो वर्ल्ड कप आना चाहिए उसमें भी उसे चुनना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो डिजर्व ही नहीं करता। उससे अच्छा रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ जो नए बच्चे उन्हें आप मौका दिया। बड़ा छपरी है, वो दिखने में भी छपरी है और बॉलिंग में भी छपरी है, बैटिंग में भी छपरी है। पांड्या छपरी छपरी। सब लोगों ने उसे पूरे स्टेडियम के बीच में बू किया और बहुत सारी गालियां भी दी। 2024 के वर्ल्ड कप में किसी को उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। 29 जून 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उसने 17th ओवर में क्लासेन और 20th ओवर में डेविड को आउट करके इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और खुद को फिर से सही साबित किया।
The drought is over. An ICC tournament after 13. अभी अभी 2026 के T20 वर्ल्ड कप को जीतने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। फाइनल जीतने के बाद उन्हें स्टेडियम में इंडियन फ्लैग पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड महिका के साथ थोड़ी देर साइड पर बैठकर प्यार भरी बातें करने पर केस किया गया कि वो इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये हार्दिक जो तिरंगे के लिए रोता है, तो सब लोग कैसे मान सकते हैं कि वो तिरंगे की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? हाँ, अनजाने में हुई है उससे गलती, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से रोहित सर से हुई थी। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसने ये चीज़ जानबूझ के की है। एंड एट द एंड ही वॉज रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। हाउ कैन वी फॉरगॉट दैट? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको हार्दिक पांड्या के बारे में पता चले।